मेरा नहीं ख्याल के बन पाएंगी, क्योंकि जो यूएस है वो आपके सामने ही है कि अब जो है वो यूएस की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। बाइडेन ने अगली डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना, इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। पाकिस्तान की प्लेयर है, पाकिस्तान को छोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी फौज है, इस्लामी दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर है। मुझे तो अफसोस हो रहा है जिस तरीके से हमारा हशर आजकल हो रहा है डिप्लोमेटिकली, ये FATF पेरिस में, इतना बड़ा मुल्क, इतना अहम मुल्क, हमने अपने आप को मजाक बना लिया। एक चीज को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है, ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों हैं। पता है कि इंडिया के लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया, ये इंडिया के लिए क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो ये उनके लिए वो भी बात करें। एक और हमने तो लास्ट ईयर देखा था कि यूके के जो प्रेसिडेंट हैं ऋषि सोनक जी, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि 2024 में यूएस में इलेक्शन होंगे और इस बार सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून है, ठीक है, जो कि इलेक्शन लड़ेंगी और ट्रम्प के आमने सामने होंगी। और ये है कि जो 2024 में ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। The biggest twist yet in the race to the White House. US President Joe Biden has finally called it quits as a Democratic contestant. He has named Vice President Kamala Harris to lead the Democratic Party's ticket against Donald Trump. कि अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से हैं और कहा यह जा रहा है कि आगे चल के बहुत जल्द जो है ये आपको नजर आ सकता है कि प्रेसिडेंट भी जो है वो वहीं का बने। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब तो एक हिंदू अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। हालांकि पाकिस्तान को हर चीज़ में एक अलग एंगल दिखाई देता है। देखिए, कमला हैरिस का पिछला इतिहास देखें तो भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं है, और वैसे भी कमला हैरिस के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जो बाइडन ने आने के बाद अमेरिका की जो साख ख़त्म की है, अगर अमेरिका में एक देशभक्ति टाइप का पब्लिक के अंदर जुनून होगा तो जो बाइडन का जाना निश्चित है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप का आना तय है, क्योंकि आप देखिए ना, जो बाइडन आए, काफ़ी अरब कंट्रीज जो अमेरिका के कंट्रोल में रहा करते थे, अमेरिका के इशारे पर ऑयल के दाम बढ़ाने हैं घटाने हैं, वो डिसाइड हुआ करता था अमेरिका के चाहने पर। सारी जो ईपैक कंट्री थी सब उसी हिसाब से चलती थी जैसे अमेरिका कहता था। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद सब ने अपना अपना पत्ता अलग कर लिया, क्योंकि जो बाइडन की नीति उसी हिसाब की थी। अब आप देखिए कि भारत से कह रहे थे कि हम आपके साझेदार हैं, साझेदार होते हुए पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जॉर्ज सोरोस हो गया, पन्नू हो गया, भारत के चुनाव में हस्तक्षेप हो गया, तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं। इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम आपके साझेदार हैं। तो ये दोहरा रवैया अपनाने के कारण क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री का सबसे पहला विजिट होता है कहाँ पर? रूस पर, और इन्हें संदेश देने के लिए। अब आप बताइए कि अमेरिका भले ही महाशक्ति है, लेकिन रूस भी एक महाशक्ति है सैन्य तौर पर, चीन महाशक्ति है आर्थिक तौर पर, भारत उभरती हुई शक्ति है। तो आप तीन ऐसी शक्तियों से विरोध कर कर सर्वाइव कर पाओगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके साथ अब कोई नहीं बचा। पूरी जो सऊदी अरब देख लीजिए, UAE देख लीजिए, ये आपकी सुरक्षा पर निर्भर थे एक समय था, लेकिन आज ये लोग आपसे कन्नी काट चुके हैं। तो ये लोग भी अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं, चीन से रिश्ते करीब ला रहे हैं ये लोग। तो ये आपके लिए अच्छी बात थोड़ी ना, अमेरिका उस मुकाबले में अब ना रहे जिस मुकाबले में रह रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार अगर कमला हैरिस के चांसेस अभी तो खैर रेस में ही हैं, रेस में आने के बाद वो अनाउंस हो जाता है तो उसमें जीतने की संभावना बहुत कम है, और जीत भी जाती है तो उनका भी उसी हिसाब का इतिहास है। भारत के प्रति कोई अच्छा इतिहास नहीं है। ये अब स्वाभाविक है, भविष्य में क्या होने वाला है उसकी कल्पना तो हम इतिहास देख कर ही कर सकते हैं कि पीछे क्या हुआ है। पीछे जो हुआ है वही होने के चांसेस हैं। तो जिस महिला का नेचर पहले भारत के खिलाफ रहा है, आगे चल के वो भारत के साथ नहीं हो सकती, और ये रियलिटी है।
तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा चांस हैं राष्ट्रपति बनने के। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा चांस हैं, कमला हैरिस के वैसे भी कोई चांसेस है नहीं। कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी उस हिसाब से है नहीं है कि अमेरिका में वो राष्ट्रपति बन जाए। देखिए अमेरिका की साख गिरी है, और साख गिरी है तो वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप फिर से यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो इन लोगों को समस्या भी आने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को तो साइड करने ऊपर ही भेजने का प्रोग्राम कर दिया था। किस हिसाब से अब आपने देखा बुलेट चली थी, वो तो सिर इधर उधर हो गया। बाकी अब कोई ये नहीं कह सकता कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवाया है, क्योंकि कान से गुजरना इतना लगभग 100 मीटर की दूरी से कोई गोली चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कान के करीब से ही गुजारे। इधर उधर हो जाते तो ऊपर पहुंच जाते डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर चुन चुन कर बदला लेंगे, और ये बात उन्होंने बोली भी है कि एक एक को देख लूँगा जिस दिन मैं सत्ता में आ गया। तो और ज़्यादा चांस उनके ही हैं, और वो आएंगे तभी भारत के संबंध सुधर सकते हैं। कमला हैरिस के आ जाने से भारत के संबंध तो देखिए सुधरने वाले हैं नहीं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का वो डोमिनेंस फिर नहीं रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति की अमेरिका को ज़रूरत है, वो मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर अमेरिका भी चीन की तरह ही एक दिन उसकी भी मतलब जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी। 130 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के साबिक सदर, उनके दौर में तकरीबन 80 इंडियन अमेरिकन जो थे वो अमेरिका की पोजीशंस में थे। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो किस तरह अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व है। अब जारी बात है, इसके लिए ये कोई अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, ये दुनिया किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये कुछ साजिश नहीं है। ये सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर आप इनको देखें, जैसे मैंने बताया कि 130 जो इंडियन अमेरिकन है, 130 ये नहीं कि ये उससे भी आगे निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल जाए, और इनको व्हाइट हाउस में जो पोजीशंस दी गई। इससे पहले बराक ओबामा तकरीबन उसने 60 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। उसकी जो बराक ओबामा की 8 साल प्रेसिडेंसी थी उसमें 60 इंडियन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप ने 80 इंडियन अमेरिकन, और बाइडेन ने आगे तो 120 इंडियन अमेरिकन जो है उनको वो कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तकरीबन 40 इंडियन अमेरिकन हैं वो मुख्तलिफ जो स्टेट एंड फेडरल लेवल की जो अदारे उनमें इलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। 4 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इलेक्ट हुए हैं, और तकरीबन इस वक्त जो 20 इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करें कि जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो कितने ज्यादा हैं अमेरिका के अंदर। और मैं भी आजकल अमेरिका में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत सारे मैंने शहर घूमे हैं, अभी मैं शिकागो में हूँ, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो मैंने अदारे देखे हैं, लोगों को मिला हूँ, ऑफिशियल कोई मीटिंग्स भी की हैं, इनके मीडिया हाउसेस में भी गया हूँ, अभी भी कुछ विजिट्स मैंने करने हैं। सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं इंडियन अमेरिकन ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली, ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये जो लोग हैं इन्होंने कितने ज्यादा इंडियंस के लिए रास्ता खोला अमेरिका के लिए। अब ये आपकी जो हर मुल्क जो अमेरिका में कंट्रीब्यूट करेगा, अमेरिकन आपको नौकरी इस बेस पे नहीं देंगे कि आप इंडिया से हैं, आप चाइना से हैं, आप फ्रांस से हैं, आप पाकिस्तान से हैं। वो आपको नौकरी देगा कॉम्पिटेंस के बेस के ऊपर। सो जो बेंचमार्क है वो कॉम्पिटेंस है। जो बेंचमार्क है वो ये है कि आप लोगों की कितनी एक्सेलेंस है अपनी फील्ड में, दैट इज द बेंचमार्क। अगर आप उस बेंचमार्क पे पूरे उतरते हैं एंड यू फील दे फील लाइक कि हाँ जी ये जो बंदा है इसको ये कैपेबल इनफ है, हमें इसको स्पेस देनी चाहिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको स्पेस देते हैं। अब ये देखें कि आज, और मजे की बात है, मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन हैं वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए, ये रोनाल्ड रेगन के दौर में भी आए। और यहाँ पे डिफरेंस आता है पाकिस्तानियों का और बहुत सारे और ममालिक का। मैं जब बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ, वो ये नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सिस्टेमिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस के अंदर बड़ी तादाद में नहीं है।
ये नहीं है कि है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन एक जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो नहीं है। आपको इस तरह का बहुत सारा डाटा पाकिस्तान के बारे में शायद ना मिले। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को मिलते-गिलते वो सारा कुछ है, लेकिन वो एक जो कनेक्शन है वो नहीं है।